अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अभी पिछले दिनों बाज़ शर पसंद अनासिर की तरफ से डॉक्टर मोहम्मद अशरफ आसिफ जलाली साहब के हवाले से बाज़ पोस्टें सोशल मीडिया पे शेयर की गईं और उन पे बहतान लगाते हुए सोशल मीडिया पे ARY TV के लोगों के साथ पोस्टें शेयर की गई कि उनकी गाड़ी से शराब की बोतलें बरामद हुई हैं और वो गाड़ी छोड़ के भाग गए। इस तरह की नीच और घटिया हरकत यकीनन जिसने भी की है काबिल मुज़म्मत है और इसकी जितनी भी मुज़म्मत की जाए कम है। किसी के साथ अगर इख्तिलाफ हो तो इख्तिलाफ का ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि बंदा बहतान और इल्ज़ाम तराशी करके किसी की शख्सियत को मजरूह करने की कोशिश करे। क़तअन किसी सूरत में इस्लाम के अंदर तो इसकी इजाज़त है ही नहीं, बल्कि अगर कितना ही बड़ा दुश्मन भी क्यों ना हो, कुरान मजीद में तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सूरतुल माइदा की आयत नंबर 8 में हमें हुक्म देता है कि ए ईमान वालो वला यजरिमन्नकुम शनआनु कौमिन अला अल्ला तअदिलू इअदिलू हुवा अक़रबु लित्तक़वा, कि किसी कौम की दुश्मनी तुम्हें इस बात पर ना उबारे कि तुम अदल ना करो, अदल करो, हुवा अक़रबु लित्तक़वा, ये तक़वा के ज़्यादा करीब है। दुश्मन भी हो तो तब भी किसी के ऊपर बहतान और इल्ज़ाम तराशी करना इस्लाम में इसकी इजाज़त नहीं है। और चेज है कि किसी के साथ इल्मी इख्तिलाफ हो, इल्मी इख्तिलाफ हो तो इल्मी दलाइल के साथ उसको हल करना चाहिए, ना कि किसी के ऊपर बहतानात लगाए जाएं, इल्ज़ामात लगाए जाएं। इस तरह की जो नापाक हरकत जिसने भी की है उसकी हम भरपूर मज़म्मत करते हैं। और ऐसे मौका पर मैं एक दो बातें तुलबाए दीन के लिए और अपने मुआसिर अपने साथी उलमा के लिए पेश करना ज़रूरी समझता हूँ, क्योंकि हमारे फ़ी ज़माना इस दौर में बाज़ ऐसी चीज़ें जिनका हमारे अकाबिर हमारे उलमा लिहाज रखते थे वो चीज़ें हमारे यहाँ नापायद होती जा रही हैं। अरबों के यहाँ अगरचे उन चीज़ों का अब भी लिहाज रखा जाता है, जैसे किसी शख्स किसी आलिम की सिकाहत और अदालत का लिहाज रखना, ख़ुद अपनी सिकाहत और अदालत का लिहाज रखना और अपने दूसरे अपने मुआसिर उलमा की सिकाहत और अदालत का लिहाज रखना ये ज़रूरी है। और इस्लाम भी हमें इस चीज़ का दर्स देता है, सबक देता है कि इस्लाम के अंदर रिजाल की सिकाहत और अदालत की बड़ी अहमियत है। दीन हम तक रिजाल के थ्रू पहुँचा है, रिजाल के ज़रिए से पहुँचा है। अहादीस हम तक पहुँची हैं, फ़िक़्ह हम तक पहुँची है, हदीस के उसूल पहुँचे हैं, फ़िक़्ह के उसूल पहुँचे हैं, तो रिजाल के ज़रिए से हम तक पहुँचे हैं। तो अब शरीयत ने रिजाल की दो कैटेगरियाँ की हैं। एक रिजाल की वो किस्म है जिसको फासिक कहा जाता है और एक वो किस्म है जिसको आदिल कहा जाता है। कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये उसूल बयान किया है सूरतुल हुजरात की आयत नंबर 6 के अंदर। फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन जाअकुम फासिकुम बिनबइन फतबय्यनू, ए ईमान वालो अगर तुम्हारे पास कोई फासिक खबर लेकर आए तो उसकी तहकीक कर लो। ये ना हो कि तुम जहालत में किसी कौम को अज़ियत दे चुको और फिर उसके बाद तुम अपने किए पर पछताओ। फासिक खबर लेकर आए तो उसकी तहकीक ज़रूरी है। ये फासिक की खबर का हुक्म है। और अगर खबर आदिल की हो तो आदिल की खबर पर एतमाद किया जाता है। दीन के सिलसिला में, दीन के मामलात में आदिल की खबर मोतबर है और उस पर आगे मसाइल का तरत्तुब होता है और उससे मसाइल और अहकामात साबित होते हैं आदिल की खबर के साथ। अब सवाल ये पैदा होता है कि आदिल किसे कहा जाता है, आदिल कौन होता है? तो ये याद रखें कि अदालत का ताल्लुक़ दीन के साथ भी है और अदालत का ताल्लुक़ मुरूवत के साथ भी है। अदालत का ताल्लुक़ दीन के साथ इस एतबार से है कि अगर कोई शख्स दीन बयान करने वाला, हदीस बयान करने वाला, रिवायत बयान करने वाला, वो दीन के एतबार से उसके अंदर ख़वारिमुल अदाला चीज़ें पाई जाती हैं, यानी उसके अकीदे के अंदर कुफ्र पाया जाता है, उसके अकीदे के अंदर बिदअत, दलालत और गुमराही पाई जाती है, तो उसकी अदालत साकित हो जाती, वो आदिल नहीं रहता।
इसी तरह उसके करैक्टर, किरदार, उसकी शख्सियत, उसकी अखलाक के हवाले से अगर उसके अंदर ऐसी खवारिमुल अदाला चीज़ें पाई जाती हैं जो उसकी मुरुव्वत के एतबार से अदालत को साकित कर देती हैं, ख़त्म कर देती हैं और उसकी अदालत साकित हो जाती है, तो तब भी वो आदिल नहीं रहता। मसलन अकीदे के एतबार से, दीन के एतबार से उसके अंदर कुफर मौजूद है, बिदत है, गुमराही है, और उसके करैक्टर और किरदार के एतबार से वो बंदा झूठा है, कज़्ज़ाब है, झूठी बातें करता है, खिलाफ वाक़या, खिलाफ तहकीक बातें करता है और ख़यानत करता है, झूठ बोलता है, शराब पीता है। अलग जितने कबीरा गुनाह हैं एलानिया तौर पर, उन कबीरा गुनाहों में से किसी गुनाह का मुर्तकिब है तो उसकी अदालत जो है वो साकित हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। वो शख्स आदिल नहीं रहता। आदिल की खबर और आदिल की गवाही और आदिल शख्स जो है उसकी दीन के अंदर उसकी फ़िक़ाहत और अदालत की बहुत ज़्यादा अहमियत है। इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह ताला ने सही मुस्लिम के मुक़द्दमा में हदीस नंबर 26 बयान की। इमाम मोहम्मद इब्न सीरीन रहमतुल्लाह ताला का कौल लेके आए। इमाम इब्न सीरीन सैयदना अबू हुरैरा और सैयदना अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा के शागिर्द हैं। वो फरमाते हैं इन्ना हाज़ल इल्म दीनुन, लोगो ये इल्म दीन है। फंजुरू अम्मन तअखुज़ून दीनकुम, तुम ये देखो कि दीन कहाँ से हासिल कर रहे हो, यानी जिससे दीन हासिल कर रहे हो वो आदिल है कि गैर आदिल है। अगर वो शख्स आदिल है और सिक़ा है और उसकी अदालत साबित है तो फिर उससे दीन लो, और जिस शख्स की अदालत नहीं है उससे दीन लेने की इजाज़त नहीं है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है। एक और उसूल उससे हमें मिलता है। सही मुस्लिम के मुक़द्दमा में इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह ने हदीस नंबर 5 बयान की है। इरशाद फरमाया कफ़ा बिल मर्इ कज़िबन अन युहद्दिस बिकुल्लि मा समिअ, इंसान के झूठा होने के लिए इतनी ही बात काफ़ी है कि वो सुनी सुनाई बात कर दे। यानी वो बंदा जो बस सुनता है और उसका इतबार नहीं करता कि सुनी कहाँ से है, बिला सबूत, बिला तहकीक के हर ऐरे गैरे की बात सुनी और सुन के लोगों की अदालत और सिक़ाहत के ऊपर जरा करनी शुरू कर दी। और गैर मुहक्किक आदमी ऐसे लोगों की ऊपर बोहतान और इल्ज़ाम तराशी करता है। ऐसे शख्स को हदीस पाक में कज़्ज़ाब करार दिया गया। कफ़ा बिल मर्इ कज़िबन, इंसान के झूठा होने के लिए, आदमी के झूठा होने के लिए इतनी बात ही काफ़ी है कि वो सुनी हुई बात को आगे कर देता है, वो देखता नहीं कि बात करने वाला कौन है। तो यही हाल हमारे यहाँ आज आलिम कहलाने के दावेदार बाज़ लोगों का भी है कि सुनी हुई बातें, ना उनकी कोई तहकीक होती है, ना उनका कोई आगा, ना पीछा, ना उनके पास कोई प्रूफ और सबूत होता है, और लोगों की अदालत और सिक़ाहत के ऊपर जरा करने की सही मज़मूम करते हैं। इस दौर में इस चीज़ का बहुत ज़्यादा लिहाज रखने की ज़रूरत है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़ज़ल व करम से मैं इस बात को ज़िम्मेदारी के साथ अर्ज़ कर रहा हूँ कि बिहम्दिल्लाह ताला अपनी शख्सियत के हवाले से मैं इन चीज़ों का पूरा लिहाज रखता हूँ कि मैं अपनी तरफ से कोई ऐसी बात किसी भी शख्सियत के हवाले से ना करूँ जिससे मेरी अपनी सिक़ाहत और अदालत में फ़र्क आए, यानी मेरा झूठा होना उससे साबित होता हो या मेरी सिक़ाहत उससे ख़त्म होती हो। मैं ऐसी कोई बात नहीं करता, मैं पूरा लिहाज रखता हूँ। अल्लाह के फजल करम से जो बात करता हूँ उस पर मेरे पास सबूत और प्रूफ दलाइल हों तब बात करता हूँ। और बिहम्दिल्लाह ताला किसी आलिम के साथ भी अगर इख्तलाफ होता है तो दलाइल की रोशनी में इख्तलाफ किया जाता है और उन तमाम चीज़ों के प्रूफ और सबूत के बाद होता है। जबकि जिस तरह देखे डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली साहब के हवाले से एक बोहतान और इल्ज़ाम लगाया गया, इसी तरीके से मेरी शख्सियत के हवाले से बाद आलिम कहलाने वाले लोगों ने ऐसी खिलाफ वाक़या और खिलाफ हकीकत बातें की हैं जिनका सिरे से कोई सबूत ही नहीं है, बिल्कुल कतअन उसका कोई सबूत और प्रूफ मौजूद नहीं है। वो सिर्फ इफ्तिरा और महज बोहतानात हैं। अगर मैं उन एक एक इल्ज़ामात के ऊपर बात करूं तो तफसील दरकार है, चूँकि अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सारे, अगर मैं हज़ारों की तादाद में कहूँ तो मुबालगा नहीं होगा, मेरे साथ लोग अटैच हैं, मेरे साथ दीनी हवाले से ताल्लुक़ रखते हैं और मेरे लेक्चर्स, मेरे बयानात सुनते हैं, इस्तिफ़ादा करते हैं, तलबाए दीन भी और दीगर अवाम अहले सुन्नत भी। तो इस हवाले से ये क्लैरिफिकेशन देना इस एतबार से मैं ज़रूरी समझता हूँ कि बंदा नचीज़ अपने हवाले से बिहम्दिल्लाह ताला मैं अपनी सिक़ाहत और अदालत का पूरा लिहाज रखता हूँ। मेरे अक़ीदे के एतबार से अगर किसी को एतराज़ है, खारजियत, नासबियत, राफ़ज़ियत, किसी भी एतबार से कोई बंदा ये समझता है कि मेरे अक़ीदे के अंदर इस एतबार से कोई झोल है
या मैं नऊज़ बिल्लाह ताला किसी तरफ मैलान रखता हूँ, तो वो दलाइल के साथ बात करे, महज सुनी सुनाई बातों पर नहीं। और अगर मरूवा के एतबार से, शख्सियत के एतबार से अगर कोई बंदा बात करता है तो सिर्फ बोहतानात नहीं, इल्ज़ामात नहीं, बल्कि दलाइल के साथ उसे वो चीज़ें साबित करनी होंगी। और अल्लाह के फजल करम से मैं अपने पूरे शरे सदर के साथ ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि कोई मेरा मुखालिफ ना दीन के एतबार से और ना मरूवा के एतबार से दलाइल के साथ मेरे हवाले से कोई ऐसी चीज़ साबित नहीं कर सकता जैसे मेरी सिकाहत और अदालत जो है वो साकित होती हो। अल्लाह के फजल करम से हम दीन के खादिम हैं और लोग हमें दीनी एतबार से एक नुमाइंदा समझते हैं, लोग हमसे दीन सीखते हैं, समझते हैं। इस हवाले से ये क्लैरिफिकेशन देना मैं ज़रूरी समझता था। तो इस एतबार से मैं ये समझता हूँ कि, और मेरी गुजारिश भी है कि जो हमारे उलमा, जो भी हमारे तलबा हैं, अगर वो को बात करें या किसी से कोई बात सुनते हैं तो उससे सबूत मांगें, उससे प्रूफ मांगें। और जो आलिम मेरे हवाले से कोई बात करे तो वो प्रूफ और सबूत के बगैर अगर बात नहीं करेगा तो फिर ज़ाहिर है कि उसे झूठा और कज़्ज़ाब भी समझा जाएगा।